डॉक्टर सुलोचना शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, एलवीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे हम आज। एनिमल किंगडम जो है वो बहुत बड़ा एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं और उनको हम मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से कैरेक्टराइज करते हैं। सेल्स जो हैं इनके ऊपर सेल वॉल की एब्सेंस होती है इन कंपैरिजन टू प्लांट सेल्स, और ये जो है वो होलोजोइक होते हैं, इंजेस्ट और डाइजेस्ट करते हैं फूड को, इसलिए इनको हेटेरोट्रॉफिक भी कहते हैं। जो हायर फॉर्म्स होती हैं उनमें सेंसरी और न्यूरोमोटर सिस्टम्स होते हैं। मेजॉरिटी जो है वो मोटाइल होती है और रिप्रोडक्शन जो है मोस्टली सेक्सुअल होता है और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है उनमें पाया जाता है। कम से कम 1.2 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स जो है वो अभी तक डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। क्लासिफिकेशन जो है वो इन स्पीशीज़ को उनकी सिस्टेमिक पोजीशन पे डिस्क्राइब करने के लिए हेल्प करता है, इसलिए हमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पता हो तो हम जो इतने सारे एनिमल्स हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप के हैं, बहुत डिफरेंट फॉर्म के हैं, स्ट्रक्चर के हैं, इसलिए उनको फंडामेंटली क्लासिफाई करने के लिए उनको हमें अलग अलग ग्रुप्स में करना पड़ता है, क्योंकि उनमें जो कुछ सिमिलैरिटीज़ जो होती हैं, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल, सेगमेंटेशन, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये कुछ फीचर्स हैं जो उनमें फंडामेंटली कॉमन पाए जाते हैं। तो उसके आधार पर, इन फीचर्स के आधार पर हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का जो वो है बेस है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल जो है एनिमल्स में वेरी करते हैं, जबकि वो मल्टी सेलुलर हैं तो भी। तो पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 3 तरह के पैटर्न पाए जाते हैं: सेल्यूलर, टिश्यू और ऑर्गन। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि एनिमल्स जो हैं वो सेल्स के बने हुए हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस, इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर होता है। यदि सेल्स मिलकर के टिश्यू बना लें तो उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और वो टिश्यूज़ जो है किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इसका एग्जांपल है सीलेंट्रेटा। ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर के एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं और वो ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहलाता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के मेंबर्स हैं और उसके अलावा उसके ऊपर के सारे फाइला जो हैं वो ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं। नाउ सेकंड है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री का मतलब है किसी भी सेंट्रल पॉइंट से या किसी एक इंटरमीडिएट लाइन से हम यदि एनिमल को 2 भागों में विभाजित करें तो उस तरह से जो सिमेट्री आती है उसके आधार पर एनिमल्स को हम जो है डिवाइड करते हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ है, स्पॉन्जेस हैं, ये एसिमेट्रिकल होते हैं। तो इनको हम इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, इनको इक्वल टू हाफ में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनको हम एसिमेट्रिकल एनिमल्स कहते हैं। बट कुछ में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब हम किसी एनिमल को उसके सेंटर पॉइंट से किसी भी रेडियस पे हम यदि 2 सेक्शन में डिवाइड करें तो वो एनिमल इक्वल पार्ट्स में यदि डिवाइड होता है तो उसे हम रेडियली सिमेट्रिकल कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं सिलेंट्रेटा, टीनोफोर और इकाइनोडर्म्स। और दूसरे तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, यानी कि उनकी बॉडी को सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करें तो वो 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। इस तरह के एनिमल्स होते हैं एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेट्स। नेक्स्ट है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल जो है एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक लेयर्स जो है उससे फॉर्म होती है। तो जो बॉडी यदि एनिमल्स की जो डेवलपमेंट के टाइम पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में यदि 2 लेयर फॉर्म होती है
तो उस तरह के एनिमल्स को हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। जैसे वो होती है आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में एक अनडिफ्रेंशिएटेड मीजोग्लिया एक लेयर पाई जाती है। तो इस तरह की एग्जाम्पल्स है सीलेंट्रेट्स। और जो ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स होते हैं उनमें 3 लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं प्लेटिहेल्मिन्स एंड कॉर्डेटा। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उस समय ये जो है गैस्ट्रुलेशन के टाइम पर बॉडी जो है वो 3 लेयर बनाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। नाउ फोर्थ बेसिस है सीलोम, मतलब बॉडी कैविटी। बॉडी वॉल और गट के बीच में जो कैविटी पाई जाती है उसको हम बॉडी कैविटी कहते हैं। जिनमें ये कैविटी नहीं पाई जाती उनको हम एसिलोमेट्स कहते हैं। और ये इसके एग्जाम्पल हैं प्लेटिहेल्मिन्स। और कुछ होते हैं जिनकी बॉडी कैविटी है तो सही, लेकिन वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं होती, इसलिए उनको हम स्यूडोसिलोमेट्स कहते हैं। तो ये तो हुए एसिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट। वो एनिमल्स जिनमें सीलोम पाई जाती है उनको हम यूसिलोमेट या सिलोमेट्स कहते हैं। उनमें बॉडी कैविटी जो है वो मीजोडर्म से लाइंड होती है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं। नाउ सेगमेंटेशन भी एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। सेगमेंटेशन का मतलब है बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड हो, और ये डिवीज़न यदि बाहर और अंदर की तरफ बराबर होता है तो उसे हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कभी अर्थवॉर्म देखा हो तो उसकी जो बॉडी है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। 6th है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मीजोडर्म से डिराइव होता है। ये एम्ब्रियोनिक और एडल्ट स्टेज में प्रेजेंट होता है, और जो एनिमल्स इसको पजेस करते हैं, जिन एनिमल्स में ये प्रेजेंट होता है उन एनिमल्स को हम कॉर्डेट्स कहते हैं। तो जो कॉर्डेट्स हैं उसका एक पूरा ग्रुप है कॉर्डेटा, और जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है उनको हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बोरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा। 7th है प्रोटोस्टोम्स वर्सेस ड्यूटेरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स का मतलब है कि डेवलपमेंट के टाइम पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लास्टोपोर से यदि माउथ बनता है तो उस तरह के एनिमल्स को हम ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं। और यदि ब्लास्टोपोर से एनस बनता है तो उसे हम ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं। तो प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स जो हैं वो इस तरह से उनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो है कि ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू माउथ आर प्रोटोस्टोम्स, ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू एनल ओपनिंग आर ड्यूटेरोस्टोम्स। यदि प्रोटोस्टोम्स होते हैं तो उनमें डिटर्मिनेट क्लीवेज पाया जाता है। डिटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब है कि उनके डिवीज़न जब होता है, क्लीवेजेस जब होते हैं जाइगोट बनने के बाद, तो हर सेल का जो फेट है या उसका जो फ्यूचर है वो डिसाइडेड होता है। जबकि ड्यूटेरोस्टोम्स जो होते हैं उनमें इनडिटर्मिनेट क्लीवेज पाया जाता है, यानी कि उनकी जो क्लीवेज स्टेज है उसमें सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो सेल्स का फ्यूचर फेट इनडिटर्मिनेट होता है, यानी कि फाइनल नहीं होता, वो चेंज हो सकता है। और गट जो है वो उसकी टनलिंग से एनस का फॉर्मेशन होता है प्रोटोस्टोमिया में, जबकि गट की टनलिंग से माउथ का फॉर्मेशन होता है ड्यूटेरोस्टोम्स में। प्रोटोस्टोम्स में सॉलिड वेंट्रल कॉर्ड पाई जाती है, जबकि ड्यूटेरोस्टोम्स में हॉलो नर्व कॉर्ड पाई जाती है। ये इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन होता है प्रोटोस्टोमिया में, और ड्यूटेरोस्टोमिया में ब्लास्टोपोर से एनस का फॉर्मेशन होता है। नाउ हमने बात की थी सीलोम की, तो सीलोमेट्स जो होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, शाइजोसिलोमेट्स और एंटेरोसिलोमेट्स। शाइजोसिलोमेट्स जो होते हैं उनमें
बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन जो है मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से होता है। सीलोम जो है मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से बनती है। एक पार्ट एक्टोडर्म से अटैच हो जाता है और दूसरा एंडोडर्म को सराउंड कर लेता है। इस तरह से सीलोम का फॉर्मेशन जब होता है तो उसे हम शाइजोसीलोमेट कहते हैं। और इन एनिमल्स में ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है, यानी कि ये प्रोटोस्टोमिया होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा एंड एनेलिडा। एंटेरोसिलोमेट्स जो होते हैं उनमें ये ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं, यानी कि इनके ब्लास्टोपोर से एनस का फॉर्मेशन होता है। और इनमें सीलोम का फॉर्मेशन जो होता है वो आर्किन्टेरॉन की इंटरनल ग्रोथ से होता है। और उसके पिंच ऑफ होने से छोटे छोटे पैचेस बनते हैं, वो फ्यूज़ होकर के सीलोम बनाते हैं और फिर सीलोम मेसोडर्म से लाइन होती है। ये सब तो हुआ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन।